Namaste. Hi. So today my topic is letting go of the past. Does that interest you? So कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ पास्ट में ही रहते हैं. जो पीछे जो कुछ भी हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा अगर नहीं होता था तो वैसा होता था, अगर वो चीज़ें इस तरह से नहीं होती तो मैं आज की ज़िंदगी मेरी ऐसी होती, उसी के ऊपर हम लोग बस बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं. जो हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमको मालूम है. जो हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो पास्ट है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमको मालूम है. फिर भी वो इंसिडेंसेस को लेके हम इतना दुख और मातम मनाते रहते हैं जैसे कि आगे जिंदगी ही नहीं है. सो इफ वंस यू लेट गो ऑफ दैट पास्ट, अगर उस चीज़ को आप छोड़ देते हैं कि चलो वो हुआ, इट्स गॉन, इट्स ओवर. लेकिन आज मैं क्या कर सकती हूँ, बिकॉज आज जो आप करेंगी आपका फ्यूचर तय वो करता है जो अभी आप करेंगी, आज करेंगी. हर कोई यही बोलता है कि जो अभी करते हो आज, पावर ऑफ नाउ, एज एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द नाउ. अभी जो हो रहा है, इस क्षण जो हो रहा है, वो आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा. अगर आज की आपकी सोच ऐसी अच्छी है या जो भी है, तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, जिसको आप चेंज कर सकते हैं. जो आपके हाथ में है अभी करो, इसका परिणाम आपको फ्यूचर के कुछ सारी चीज़ों में दिखाई देगा, वो आपके हाथ में है. लेकिन जो बीत चुका, वो आपके हाथ से निकल चुका, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते. एंड लेट मी टेल यू, व्हेन यू लेट गो ऑफ द पास्ट, जब आप पास्ट को, अपनी बीती हुई ज़िंदगी को, बीते हुए दिनों को, बीते हुए जो भी ट्रॉमा है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव नॉट गॉन थ्रू ट्रॉमा, इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. मुझे पता है वो बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होंगी और वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आपको निकलना बहुत मुश्किल है. लेकिन क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है? सिवाय विचार करते रहना, सिवाय सोचते रहना, कोई सोल्यूशन है? अगर है तो बता दीजिए आप मुझे भी. लेकिन हम सभी को पता है कि जो बीत चुका उसके लिए आपके पास सोल्यूशन नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसके बारे में सोचते रहें कि अगर मैं ये करती, अगर मैं वो होता, अगर मैं इधर उधर. लेकिन वो समय वापस आने वाला है ही नहीं. तो अगर आज कितना भी ट्रॉमा हो, कितनी भी दुखद घटना हो, कुछ भी हो, यू जस्ट हैव टू ब्रीथ आउट, सी लेट गो. निकाल दीजिए. द मिनट उस चीज़ को, उस चैप्टर को आप बंद करेंगे, एक नया चैप्टर आपके अंदर खुल जाता है, एक स्पेस खुल जाती है, एक नया दायरा खुल जाता है. समथिंग हैपन्स इनसाइड, एक लाइटर फीलिंग आ जाती है. इंस्टेड ऑफ कैरिंग दैट बोझ ऑफ द पास्ट, आपके कंधे पे इतना भारी बोझ उठा के सालों तक आप चल रहे हैं, जिसका कुछ इलाज नहीं है, और इसका परिणाम आपके हेल्थ पे हो रहा है. जो बीत चुका उसके बारे में सोचते रहते आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर इसका परिणाम हो रहा है. इज इट रियली वर्थ इट? आज अभी जो करो वो आपकी आगे की ज़िंदगी सुधार सकता है. जो हुआ वो हुआ, उसको हम कुछ नहीं कर सकते. We know it. Why can't we just let go? Just let go. Allow it to let go. Another very easy way which I always say, जो मेरे गुरुजी ने हमेशा मुझे बताया, मैत्रेय दादाश्री जी ने, अगर कोई भी चीज़ आपसे नहीं होती तो आप डिवाइन को, आपके डिवाइन को बोल दीजिए. आपके डिवाइन को बोल दीजिए कि ये चीज़ मुझसे नहीं छूटती. मुझे पता है ये पास्ट है, मुझे पता है इससे मुझे कोई कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी ये सोचना मुझसे नहीं होता, ये ना सोचना इसके बारे में, आई कांट डू इट. आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. ये मुझसे नहीं होता, आप प्लीज़ मेरी मदद करें. तो आपको कहीं से भी, कहीं ना कहीं, कुछ किसी भी तरह से आपको इसकी हेल्प मिलेगी, एक नया रास्ता खुल जाएगा. लेकिन यू हैव टू बी रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट. आपको पहले तैयार होना है कि नहीं, आई एम रेडी
टू लेट गो ऑफ द पास्ट, बिकॉज ये जो बीत गया उसको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. वो है, अभी है वैसा है जैसा है, जो भी है. मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. लेकिन आगे मुझे क्या करना है ये मेरे हाथ में, ये मैं करूँगी. तो मुझे प्लीज़ इसके लिए मदद चाहिए. यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर डिवाइन हेल्प, एंड डिवाइन हेल्प ऑलवेज वर्क्स. किसी की भी ज़िंदगी ऐसी बनी नहीं है कि आपको एक जगह पे आके रोक दे. Nobody can stop you. This is the end of life. ऐसा नहीं होता है. Life moves on. You have to move along with life. प्रॉब्लम है आपकी विचारों से, आपके सोच से. आप उधर ही अटके रहे हैं, आप मूव नहीं हो रहे हैं, आगे के कदम नहीं बढ़ा रहे हैं. तो अगर रुके रहेंगे तो उधर ही रुके रहेंगे ज़िंदगी भर, मरते दम तक उधर ही रुके रहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी, ये हादसा क्यों हुआ, ये ट्रॉमा क्यों हुआ, इस तरह से लोग मुझे क्यों मिले. बस ये क्यों में ही बैठे रहेंगे. वाई. आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई चेंज दिस वाई. मैं इस वाई को, मैं इस क्यों को किस तरह से बदल सकती हूँ. फिर आपको जवाब मिलते जाएंगे. एंड जवाब है. ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं है, लेकिन आप गलत जगह पे उसे ढूंढ रहे हो शायद. तो पहला कदम है स्टॉप थिंकिंग ऑफ द पास्ट. स्टॉप गेटिंग स्टक इन द पास्ट. मूव ऑन. आगे चलिए. चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट. दुनिया बदल गई है, ज़माना बदल गया है, सोच बदल गई है, विचार बदल गए हैं, लेकिन आप वहीं पर ही उसी एक जगह पे बैठे हैं, अटके हैं. आप नहीं बदल रहे हैं. तो ये नहीं होता है. ये यूनिवर्स का नियम ही नहीं है. दैट इज़ नॉट द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. यू हैव टू चेंज विद द यूनिवर्स नो मैटर वॉट. So think about it, guys. You have to move on. It's no point being there. Stuck मतलब एक दलदल में जैसे फंसा हुआ होता है इंसान, उसी तरह से आप फंसे हैं उधर से अगर बाहर निकलेंगे ना तो आप माय गॉड इतना लाइट फीलिंग होगा. आप खुली हवा में ऐसे लगता है पहली बार मैं सांस ले रही हूँ, पहली बार मैं जी रही हूँ, ऐसे लगेगा. एक बहुत भारी बोझ हल्का हो जाता है, मन से निकल जाता है. Let it go. Let go of the past. Just let go of the past. Breathe out. Let go of the past. Breathe out. 3-4 बार ऐसा करते रहेंगे. Just let go. जोर से breathe out. Breathe out. Breathe it out. You will feel lighter, much lighter. Try doing that. Okay? Thank you very much for listening to me. I love you guys. Do subscribe to my YouTube channel. Go on my website www.smitajaikar.com. Connect with me on any platform, social media platform. I'm there everywhere. Thank you so much. Bye. Take care.